हेलो एवरीवन, आई एम वंदना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एक दूसरे आपसे साझा करने वाले हैं और हो सकता है कि इसके बारे में आपको मालूम भी हो और ना भी मालूम हो। अभी जो टाइम चल रहा है, ये वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा संचालित होने जा रही है 20 अप्रैल से, तो उसके संबंध में कुछ बात करने वाले हैं हम। क्या आपको ये मालूम है कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसमें पद कितने हैं? उसमें पद हैं 10,758 पद हैं। क्या आपको ये मालूम है कि इसमें आपके विषय के पद कितने हैं? पता है क्या? यदि नहीं पता है तो आप जान लें कि इसमें 7,929 पद जो हैं वो आपके विषय के पद हैं। अब ये बताइए कि ये जो परीक्षा होने जा रही है, क्या इसमें बैठने वाले अभ्यर्थी ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे साथ में गवर्नमेंट कितना बड़ा छलावा कर रही है? इस परीक्षा में इतना कहा जाए भीषण टक्कर, जिसको कहते हैं कि इतना कंपटीशन है। देखिए, मैं किसी को डरा नहीं रही हूं, ना मैं डिमोटिवेट कर रही हूं। मेरा तो निवेदन है कि यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आपका मोटिव ही वर्ग 2 था, तो आप बिल्कुल जान झोंक दें, एड़ी चोटी का जोर लगा दें उसमें, और ईश्वर करे कि आप उसमें सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जरूर उसमें सफलता प्राप्त करें। लेकिन इसमें जो आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, तो इसमें जो कंपटीशन होने वाला है वो 3 लोगों के बीच होने वाला है। पहले की जो यदि बात करेंगे तो देखिए, इसमें वो कैंडिडेट बैठ रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, जो अभी तक इंतजार में थे, जो अभी तक एग्जाम में शायद बैठे ही नहीं है। उन्होंने अभी वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा फर्स्ट टाइम जो उन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अभी फ्रेश तैयारी कर रहे थे वर्ग 2 की, वो बैठेंगे। दूसरी बात, उसी में प्लस फर्स्ट वाले में कौन से इंक्लूड रहेंगे? जो 2018 में जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी, वो अब क्या करेंगे? वो भी चयन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम फ्रेश ही, चलो ठीक है, फ्रेश मान लेते हैं कि ये फर्स्ट कैंडिडेट हो गए। अब दूसरे कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हो गए जो 2023 की जो परीक्षा हुई है वर्ग 1 की, उसमें वो पात्रता परीक्षा ही क्वालिफाइड नहीं कर पाए किसी कारणवश, या फिर अच्छी तैयारी या फिर कोई भी समस्या हो सकती है, उसकी वजह से जब वो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा नहीं निकल पाए, तो उनका अब क्या है, मेन फोकस किस में है? वर्ग 2 पे। तो वो भी अभी इतने दिनों से तैयारी करते रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड कॉम्पिटिटर हो गए। फर्स्ट कॉम्पिटिटर फ्रेश वाले, सेकंड कॉम्पिटिटर कौन से? जो पात्रता परीक्षा ही वर्ग 1 की नहीं निकाल पाए। अब तीसरे कॉम्पिटिटर की मैं बात करती हूँ। तीसरे कॉम्पिटिटर में वो कॉम्पिटिटर आते हैं जिन्होंने वर्ग 1 2023 का एलिजिबिलिटी टेस्ट भी निकाला और सिलेक्शन टेस्ट भी निकाला, लेकिन दुर्भाग्यवश वो वेटिंग में आ गए। अब उनको कहीं ना कहीं खुद पर भरोसा नहीं है, ना ही सरकार पे भरोसा है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो वो लोग भी अपने भाग्य आजमाने के लिए सोचते हैं कि ठीक है, अब किस्मत आजमा लेते हैं, शायद इसमें साथ दे दें। तो ये बताइए, मेरा निवेदन है कि जो इसमें भरसक प्रयास अभी तक कर रहा था, जो बिल्कुल कहा जाए एकदम डिवोटेड पर्सन था वर्ग 2 के लिए, उनकी तो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। लेकिन ये जो हो सकता है वाले जो हैं, हो सकता है, देखते हैं। तो इतना जब कंपटीशन है, पद इतने कम हैं, तो समझ लीजिए कि आपको किस तरह की पढ़ाई की जरूरत है। आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप प्रयास करें, और हो सकता है कि आप 10-12 दिन की पढ़ाई में आपका हो जाए, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे टॉपिक वाली बात करते हैं कि वर्ग 2 में जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे साथ आगे चल के क्या होने वाला? उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जिस हाल में 2023 के वेटिंग शिक्षक गुजर रहे हैं, अभी हमें भी उसी हाल में गुजरना है। तो इन्होंने सोच रखा है कि अभी हमारे पास फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? वर्ग 2 का एग्जाम निकालना अच्छे नंबर से। पद तो इन्हें मालूम है कि कितने अच्छे पद दिए गए हैं, ठीक है। गायन, वाद्य और नृत्य वगैरह को दे दिया गया है, बाकी पद जो बचे हुए हैं, तो इन्हें तो ये पता है। तो देखिए, ये अब 2 महीने बाद जब एग्जाम हो जाएंगे, तो 2 महीने बाद कहाँ उतरने वाले हैं? उन्हीं सड़कों पे उतरने वाले हैं जहां अभी आप घूम घूम के अपना हक मांग रहे थे। उन्हीं सड़कों पे ये भी उतरने वाले हैं पद वृद्धि के लिए। तो ये बताइए, बस इतना सा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो वेटिंग शिक्षक जो अभी तक लगे हुए थे और चुपचाप बैठ गए हैं, ये सोचते हैं कि हो सकता है हमारा हो जाए, तो इतने कंपटीशन में सत्ता वालों की कहीं गुंजाइश है क्या?
अब सत्ता वालों की उन्हीं की गुंजाइश है जो नहीं माना जाता कि चलो ठीक है, अच्छे ब्रॉड माइंडेड हो, बहुत अच्छा उनका स्किल हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वो पहले से भी करते आए हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जा सकता है कि ठीक है उनकी सब नाम, बाकी बाई लक भी हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि जब वर्ग 2 वाले भी अभी 2 महीने बाद, ये तो आप लिख के ले लेना, उन्हें भी सड़कों पे उतरना है, वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अभी फर्स्ट चैलेंज हमारा कौन सा, एग्जाम देना, और सेकंड चैलेंज है हमारे लिए पद मांगना, तो वो भी रोड पे उतरेंगे। जब वो भी सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या आपका मैटर पद वृद्धि का और वर्ग 2 के जो आएंगे अभी कैंडिडेट्स, क्या दोनों का पद मिक्स नहीं हो जाएगा? गवर्नमेंट को क्यों कंफ्यूजन में डाल रहे हो भाई? तो मेरा बस इतना सा निवेदन है कि जब 2 महीने बाद यही सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप इस तरह से शांत ना हो। जब आप ये कि मन में ये है कि ठीक है हमने फॉर्म भर दिया है और बैठते हैं उसमें, देखते हैं क्या होता है, तो ये देखते हैं नहीं, आप 2 नाव में पांव मत रखिए। यदि आप 2 नाव में पांव रखेंगे तो आप डूब जाएंगे, ना आप इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। यदि आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे वर्ग 2 की, या फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है, तो आप अपना अभी तो मेन ये देखिए कि भाई किस में आप खरे उतरे हैं। तो खरे तो आप उतरे हैं वर्ग 1 में ना, वेटिंग में आप किस में आए हैं? वर्ग 2 में तो इतना कंपटीशन है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हमारा भरसक प्रयास ही, हमारा जो आग में झोंकने का प्रयास ही हमें सफल बना सकता है। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान आपको सफल बनाए। और लेकिन अभी हमें संगठित होने की जरूरत है। जो हम फेस कर चुके हैं, जिसमें हम सफल हो चुके हैं, उसे पाने की जरूरत है। तो आप संगठित होइए, प्रयास करिए। अभी रीवा का जो प्लान होने वाला है 13 तारीख को, उसमें शामिल होना है। इसके बाद में जो भोपाल का प्लान बनेगा उसमें भी हमें जल्द से जल्द शामिल होना है, ताकि हम शीघ्र अतिशीघ्र सफल हो पाए इस चीज में। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक साथ रहें, एकजुट रहें, संगठित रहें। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि मेरी जानकारी आपको मोटिवेटेड लगती हो, या फिर आपको कोई अच्छी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।